शरद, आपने अमू साहब की बात सुनी। वो लगातार ये कह रहे हैं कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग से गोगामणि को अपनी जान का खतरा था, गोगामणि को, और लगातार सुरक्षा की मांग कर रहे थे, जिसे पुलिस ने और पूर्व शासन ने अनदेखा किया। शरद, ये अमू साहब को और सुखदेव सिंह गोगामेड़ी दोनों को हम कई सालों से जानते हैं, क्योंकि हम करनी सेना को कवर करते रहे हैं। करनी सेना में इनको लोकेंद्र सिंह कालवी लेकर आए थे। उससे पहले इनकी कई आपराधिक घटनाओं में नाम आया था हनुमानगढ़ में, इसलिए हम जिक्र कर रहे थे कि दुश्मनी वहां भी हो सकती है जिस इलाके में लॉरेंस बिश्नोई सक्रिय है। और अभी भी जिस मकान में वो रह रहे थे वो कब्जा किए हुए थे, मकान मालिक भी खाली कराने के लिए बहुत दिन से कह रहा था। मैं इन घटनाओं का जिक्र इसलिए कर रहा था, कई बार इस वजह से दुश्मनी हो सकती है। वो जानते थे, इसीलिए सिक्योरिटी गार्ड अपना रखे हुए थे। उस सिक्योरिटी गार्ड ने पहले बात कराई है फोन पर और तीनों की, तब जाकर उन्होंने अंदर बुलाया। उनके यहाँ अगर जाओगे तो आप ऐसे उनसे नहीं मिल सकते थे। 3 सिक्योरिटी गार्ड थे और तीनों सिक्योरिटी गार्ड जब एक बार आपको पूरा चेक कर लेते थे तब उनके कमरे में जाते थे, कि उनको पता था। सुर्खियों में तब आए थे जब हनुमानगढ़ कोर्ट में पेशी के दौरान कटघरे से भाग गए थे जज के सामने ही, तब पूरे राजस्थान में सुर्खियों में आए थे। मगर फिर वो बसपा से चुनाव लड़े भादरा से और सामाजिक जीवन में आना चाह रहे थे, मगर कई बार फेसबुक पोस्ट पर जातीय टिप्पणियां करके कई जातियों से भी वो दुश्मनी मोल ले लेते थे बीच बीच में। और पद्मावती फिल्म के दौरान वो सुर्खियों में आए थे जी। उसके बाद से वो अभी फिलहाल कई मंत्रियों के यहाँ देखे जा रहे थे, मगर इनकी छिटपुट दुश्मनी चलती रहती थी। इसलिए इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है कि इनके कई दुश्मन थे और सुरक्षा ये मांगे होंगे, मगर खुद की सुरक्षा भी ये काफी पुख्ता रखते थे। और आज भी कमिश्नर ने यही कहा कि सुरक्षा कर्मी ने बात करा दी, तभी उन्हें अंदर लेकर जाया गया था। एक देवी सिंह शेखावत जो राजपूत थी है, उसकी वही लेकर आया था, उसकी हत्या भी हो गई है। इस पे टिप्पणी करना चाहते हैं शरद, और आपसे भी एक प्रश्न है। शरद, मैं आपसे एक बात कह रहा हूँ, बिल्कुल आप बहुत करीब से करनी सेना को कवर करते थे। मैं भी कालवी साहब का सम्मान करता हूँ। सुखदेव सिंह गोगामणि से व्यक्तिगत विचार किसी के ना मिलते हो, परंतु उसका मतलब ये नहीं किसी से कोई घर में घुस के गोली मार देगा, निर्मम हत्या कर देगा। शरद, उनका व्यक्तिगत जीवन क्या था? विषय आपका भी व्यक्तिगत जीवन होगा, मेरा भी होगा, और का भी होगा। तो क्या किसी की हत्या करेंगे क्या? एक ऐसे व्यक्ति की हत्या करना जो सामाजिक जीवन में लगातार समाज में सेवाएं दे रहा है। राजनीति जातीय टिप्पणी नहीं, आपने कहा है, मुझे दुख है आपकी बात का, मेरे मित्र हो आप, परंतु क्या किसी की हत्या होगी? क्या किसी को घर में घुसकर कोई गोली मारेगा? ये कैसा न्याय? गहलोत सरकार से आपको नहीं मालूम, मैं बता रहा हूँ आपको। मैं तो बता रहा हूँ संभावित दुश्मनी क्या हो सकती है। मैं कह रहा हूँ लॉरेंस बिश्नोई के लोगों ने उनको पहले भी धमकियां दी हैं, और अब हमलावर जयपुर के अंदर पुलिस कमिश्नर खड़े हैं विजय, क्यों नहीं पकड़ते उनको? आज वो स्टेटमेंट दे रहे हैं, उनको गिरफ्तार करें ना, क्यों नहीं करते गिरफ्तार? राजस्थान के अंदर अभी भी गहलोत सरकार के अधिकारी जो घरों में बैठकर मलाइयां खा रहे हैं, क्या उनकी ड्यूटी नहीं बनती कि सरेआम श्यामनगर के अंदर आके कोई गोली मार जाए किसी को, सामाजिक आदमी को? अगर कोई आदमी, किसी आदमी का कोई अगर पिछला बैकग्राउंड अगर वो ऐसा था वैसा था, तो क्या उसको गोली मारोगे क्या सरेआम? ये किसने कह दिया? नहीं, जस्टिफाई तो उसको कोई नहीं कर रहा है, लेकिन बस मेरा यही अनुरोध है, मेरा यही अनुरोध। जस्टिफाई तो कोई नहीं कर रहा है, लेकिन शरद जो क्रॉसफायर में एक हमलावर नवीन सिंह शेखावत की मौत की बात आ रही है, नवीन सिंह शेखावत के बारे में क्या जानकारी है? इसके अलावा जो 2 और व्यक्ति थे उनके बारे में क्या पता चल पा रहा है? जो और 2 लोग थे जो फिलहाल फरार है, जिनकी पहचान शायद हो गई है। शरद, हाँ, कमिश्नर ने कहा कि लीड मिल गया है उन्हें। मैं बता रहा था कि संभावित दुश्मनी क्या क्या हो सकती है। मैं कोई रिकॉर्ड नहीं बता रहा था उनका, इस वजह से हो सकती बता रहा था। हाँ, वो जो हमलावर मारा गया, जो उन्हें गोली मारा था, उनमें से एक क्रॉस फायर उनके सिक्योरिटी गार्ड ने फायर किया तो वो मारा गया। वो भी राजपूत ही है और शाहपुरा में कपड़े की दुकान करता था वो। उसके लीड के आधार पर उसको पकड़ने की कोशिश की जा रही है। वहां से जो ये नवीन ही के पास गाड़ी की चाबी थी, जब उसके सिक्योरिटी गार्ड ने नवीन को मार डाला सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के, तो इनके पास भागने की कोई जगह नहीं, तो एक महिला जा रही थी, उसकी स्कूटी छीन कर ये भागे हैं। नाकेबंदी करा दी गई है। मुझे लग रहा है कि वो जयपुर से बाहर नहीं निकल पाए होंगे स्कूटी के रास्ते से। तो पुलिस का कहना है कि हमें लीड मिल गया है नवीन सिंह शेखावत के मारे जाने की वजह से, तो हम जल्दी ही पकड़ लेंगे। और ये आसपास की दुश्मनी का मामला लगता है, क्योंकि शाहपुरा में कपड़े की एक छोटी सी दुकान करता
करता है ये, और वो आया था लेकर उनके साथ हमलावर का मुकाबला किया है सिक्योरिटी गार्ड ने। एक सिक्योरिटी गार्ड जो है आईसीयू में है, जो अभी जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। बिल्कुल, और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी की नेता और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने ट्वीट किया है सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या के बाद। सुखदेव सिंह की हत्या दुर्भाग्यपूर्ण है, यह कहना है वसुंधरा राजे का। राजस्थान में इस समय अपराध को लेकर और भारतीय जनता पार्टी ने अपराध, लेकिन खासतौर पर महिलाओं के खिलाफ अपराध को एक बड़ा मुद्दा भी इस चुनाव में बनाया था। लेकिन एक बार फिर मैं आपको सूरजपाल अमू के पास लिए चलता हूं। वसुंधरा राजे ने भी कहा है कि यह हत्या दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन आपको इसमें एक राजनीतिक षड्यंत्र या लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हाथ क्यों दिख रहा है? क्या इसके पीछे पुरानी रंजिश क्या लॉरेंस बिश्नोई गैंग के साथ कोई रही है? मैं आपको बताता हूं, एक नेहरा करके एक क्रिमिनल है जो पंजाब की जेलों में शायद बंद है, जो लॉरेंस बिश्नोई के लिए काम करता है। एक बात, अभी पिछले दिनों वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से वहां पर जाकर मिलकर आए थे। एक बहुत बड़ा कार्यक्रम उन्होंने राजपूत समाज का मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ कराया था। वो अनेक राज्यों में जाकर सामाजिक नेताओं के साथ वहां की सरकारें कोई भी किसी की रही हो, परंतु भारतीय जनता पार्टी के भी निकट काफी रहे, वसुंधरा जी के निकट भी काफी रहे वो। और उनकी हत्या के पीछे राजनीतिक कारण भी हो सकता है, क्योंकि 2 दिन पहले ही राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार गई है। और मैं सीधा आपके चैनल पर आज तक पर कह रहा हूं, जो पूरी दुनिया देखती है, सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की सुरक्षा में अगर किसी ने लापरवाही की है तो गहलोत सरकार ने की है। राजस्थान पुलिस के पूर्व डीजीपी, जो वर्तमान में डीजीपी है, उनसे भी कहा, उनसे पहले भी कहा कि भी मुझे सुरक्षा दी जाए। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की बात किसी ने नहीं सुनी। गौरव, मैं आपको बता रहा हूं, उनको 2 दिन के लिए सुरक्षा प्रोवाइड कराई गई और 2 दिन के बाद सुरक्षा प्रोवाइड करने के बाद वापस ले ली गई। सुरक्षा दी गई और 2 दिन के अंदर वापस ले ली गई। उनके व्यक्तिगत सुरक्षा कर्मी उनके साथ रहते थे। देखिएगा, सामाजिक क्षेत्र का कार्यकर्ता अगर मान लो समाज में काम कर रहा है और सरकार प्रशासन उसको सुरक्षा नहीं देगा तो समाज में कैसे काम करेगा? अनेक भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री सुखदेव सिंह गोगामेड़ी का सम्मान करते थे। वो अनेक राज्यों में जाकर समाज के क्षत्रिय समाज के लिए काम करते थे। कालवी साहब हमारे प्रमुख थे, हमारे सर्वस्व थे, हम उनका सभी सम्मान करते हैं। लेकिन इसमें क्या कोई रंजिश की बात क्या निकल कर अभी तक आई है? 100% गौरव सावंत, इसमें 100% मैं आपसे बोल रहा हूँ, कोई बड़ा गैंग इसके अंदर इन्वॉल्व है। और सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या के पीछे कोई राजनीतिक कारण भी हो सकता है। ये मेरा करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते सूरजपाल अम्मू का अपना बयान है और इसको आधिकारिक बयान माने। इसके पीछे कोई बहुत बड़ी राजनीतिक षड्यंत्र की बू भी मुझे आ रही है। आप इसे राजनीति से जोड़कर देख रहे हैं, राजनीतिक षड्यंत्र के रूप में देख रहे हैं? गहलोत से स्वयं गोगामेड़ी मिले, डीजीपी राजस्थान से स्वयं गोगामेड़ी मिले। शरद प्रारंभिक जांच में क्या निकल कर आ रहा है? शरद, देखिए, फिलहाल तो सुखदेव सिंह गोगामेड़ी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सबसे राइट हैंड कहे जाने वाले धर्मेंद्र राठौड़ के सबसे खास थे। दिन भर वहीं बैठा रहते थे। इसलिए मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि चुनाव के बाद अगर कोई दिक्कत हुई हो तो पता नहीं, मगर वो अभी फिलहाल अशोक गहलोत के सबसे करीबी, धर्मेंद्र राठौड़ के सबसे करीबी रहा करते थे। अभी जहां तक ये इससे रूल आउट नहीं किया जा सकता है कि किसी गैंग का हाथ है, क्योंकि कोई गोदारा गैंग का नाम भी ले रहा है, कोई लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम ले रहा है, गोदारा गैंग भी क्लेम कर रहा है सूत्रों के अनुसार। लेकिन स्थानीय स्तर पर भी कई विवाद चल रहे थे, क्योंकि सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के यहाँ हम लोग अक्सर जाया करते थे। किसी भी राजपूत संबंधी विवाद होता था तो उन पर बयान लेने के लिए, और हम देखा करते थे कितना सिक्योरिटी उनके यहाँ टाइट रहा करती थी, हम भी सीधे नहीं जा सकते थे। तो कहीं ना कोई रंजिश है। और जानकार जो व्यक्ति आप सीसीटीवी में देखेंगे तो सीसीटीवी में जो व्यक्ति लेकर आया है वो बचाने की कोशिश कर रहा है। शरद, और जिस अंदाज में गोलियां चलाई जा रही हैं, गैंगस्टर रोहित गोदारा ने हत्या की जिम्मेदारी ली है। ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको आज तक पर दे रहे हैं। सुखदेव सिंह की हत्या की जिम्मेदारी गोदारा गैंग ने ली है और ये गैंग लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा हुआ है। गैंगस्टर रोहित गोदारा ने ली हत्या की जिम्मेदारी। सूरजपाल अमू, जिस बात का आपको शक था
वो गोदारा गैंग ने अब इसकी जिम्मेदारी ले भी ली है। लॉरेंस बिश्नोई का आप नाम भी ले रहे थे, लेकिन आपको किस आधार पर यह शक था कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ही यह हत्या करवाई है? पहले की घटना मैं आपको बता रहा हूँ, 3 साल पहले की भी घटना बता रहा हूँ। हम लोग लाल चौक पर तिरंगा यात्रा लेकर जाने वाले थे। लाल चौक पर 3 साल पहले जब लाल चौक पर हम यात्रा लेकर निकले तो उस समय भी सुखदेव सिंह गोगामेडी को, मैं जयपुर में उस समय था, यात्रा के शुरुआती दौर में मैंने जयपुर से वो यात्रा शुरू कराई थी, मैं वहां था। उस समय भी ये जो मैंने आपको 2 नाम बताए, इन लोगों ने पहले भी सुखदेव सिंह गोगामेडी जब वो जम्मू कश्मीर के बॉर्डर की तरफ जा रहे थे पंजाब को क्रॉस करने के वक्त, उस समय भी बिश्नोई गैंग ने सुखदेव सिंह गोगामेडी को धमकी दी थी। और आज मेरी ये बात जो मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, शरद मेरे अच्छे मित्र हैं, बहुत विद्वान है, जयपुर की नहीं राजस्थान की कण कण को जानते हैं, हर चीज को जानते हैं। परंतु मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, हम लोगों को एक बात मैं आपके चैनल पे कह दूं, जिसने भी जिम्मेदारी ली है, हम क्षत्रिय कौम के लोग हैं, हम राजपूत हैं, हम तो कफन सर पे बांध के घूमते हैं। ठीक, लेकिन जिस अंदाज में ये गैंगस्टर गोली चलाते दिख रहे हैं, ये साफ तौर पर दिखाता है कि इनमें कोई डर, कोई शिकन, कोई संदेह इनके मन में नहीं था।